आज हम आपको एक ऐसे एफपीओ में लेकर चल रहे हैं जो चल रहा है जंगलों के बीच में। कच्ची मिट्टी के जो मकान होते हैं वैसे ही आपका पूरा कार्यालय है। एकदम कच्ची मकान है, इसमें छत भी कच्ची है। कितने किसान आपके सदस्य बन चुके हैं? 509 किसान हैं। इस समय जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है। अगर हम चाहें इस समय कहीं कॉल करना तो नहीं कर सकते। इस इलाके में सब्जी की खेती नहीं होती थी। आज भी हमारा जो समाज है वो आलू खा करके, दाल खा करके अपना जीवन, हर कोई हम लोगों के साथ जो जुड़ा है 24 घंटे में एक बार नेटवर्क में आता है और पहाड़ी पर चढ़ता है। आपने बहुत सारे एफपीओ के बारे में सुना होगा, बहुत से एफपीओ को काम करते देखा होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है उनमें भी बहुत से लोग किसी एफपीओ से जुड़े हो, किसी एफपीओ के सदस्य हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एफपीओ में लेकर चल रहे हैं जो चल रहा है जंगलों के बीच में। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। हम इस समय मौजूद हैं सोनभद्र के जुगैल क्षेत्र में और यहाँ आसपास का पहले तो आप नज़ारा देखें। आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ये पहाड़ियां दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, क्योंकि ये जंगल का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है और यहाँ पर ये एफपीओ चल रहा है जिसका नाम है जुगैल किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड। बहुत से एफपीओ के आपने कार्यालय देखे होंगे, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, एसी लगे होते हैं। कई लोग बहुत अच्छे आलीशान भी कार्यालय अपने बनवा लेते हैं, लेकिन ये क्योंकि जंगलों के बीच में चल रहा है, यहीं के आदिवासी, यहीं के वनवासी इस एफपीओ को चला रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? संदीप कुमार भास्कर। संदीप जी, ये बताएं आपका इस एफपीओ में क्या पद है? सर मेरा सीईओ का पद है, सीईओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कार्यालय है बहुत साधारण तरीके से जंगलों के बीच में कच्ची मिट्टी के जो मकान होते हैं वैसे ही आपका पूरा कार्यालय भी? जी है सर, एकदम कच्ची मकान है, इसमें छत भी कच्ची है और खपरेल से छप्पर भी इसका है। क्या काम कर रहा है आपका एफपीओ इस समय? इस समय किसानों के साथ उनके उत्पाद को क्रय विक्रय करना, उनको अच्छी खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, तो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उनको तक पहुंचाना। जैसे अभी ड्रिप स्प्रिंकलर और सिंचाई पद्धति में किसानों को 90% अनुदान पे सरकार उपलब्ध करा रही, तो उन किसानों तक मतलब अधिक संख्या में पहुँचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कितना समय हो गया आप लोग को एफपीओ चलाते हुए? लगभग सर 2.5 साल हो गया। और कितने किसान आपके सदस्य बन चुके हैं? 509 किसान हैं सर। तो कितने किसानों को लाभ अब तक पहुंचाया? अभी तक सर 10 किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर का सिस्टम उपलब्ध करा दिया गया है और अभी लगभग 20-25 किसानों को हम लोग बाहर के खेती को दिखाकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। इस 2.5 साल में जो किसान आपसे जुड़े उन्हें किस तरह का बदलाव उनमें काम में आया? अभी तक सर जो उनका उत्पाद होता था, जो लोकल व्यापारी या तो स्वयं जाकर मार्केट बेचते थे, तो उनका आने जाने का जो खर्च होता था, जो गाड़ी का किराया होता था, तो उसको मिलाकर जो मार्केट रेट में अगर जो मिल रहा था उसमें उनका 10 रुपया 5 रुपया उनके जेब से जाता था और दिन भर का जो भी मजदूरी चला जाता था, यानी उनका 1 दिन का समय चला जाता। और उससे जब एफपीओ द्वारा जो व्यवस्था मतलब जुड़े किसान उनका उत्पाद एफपीओ लेता है, उनको कहीं जाना नहीं है, वही मार्केट रेट एफपीओ उनके घर पे दे देता है, जिससे किसान का दिन जो पूरे दिन का समय बचता है और जो उनका जो समय बचता है वो अपने खेत में काम कर लेते हैं और उनको जो उनका उचित रेट होता है उनके घर पे मिल जाता है, तो उनको मतलब उनके जो लाभ होता है उसमें उनको बढ़ोतरी होती है। मैं इस एफपीओ का संरक्षक हूँ और विगत 2-2.5 सालों से इस एफपीओ के संचालन में अपनी भूमिका निभा रहा हूं। ये जुगैल जो अति दुरूह क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हम लोगों ने किसानों के साथ काम करने का निश्चय किया और 509 किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें 400 कुछ किसान जो हैं हमारे बिल्कुल आदिवासी हैं और बाकी जो 109 के लगभग किसान हैं वो सामान्य ओबीसी, एसटी या एससी हैं। तो इस तरह तो फिर आदिवासियों का ही एफपीओ कहा जाए? हाँ जी, ऐसे तो कहा जाए तो आदिवासी का ही एफपीओ है। अभी तक सर जो 2-3 सालों में हमारी उपलब्धि रही है कि इस इलाके में सब्जी की खेती नहीं होती थी। पानी नहीं था उनके साथ और लोगों के पास उस तरह के तकनीक नहीं थे। आज भी हमारा जो समाज है वो आलू खा करके, दाल खा करके अपना जीवन और चकवड़ का साग खा करके हम लोगों ने इनको प्रमोट किया। और जैसा हमारे कंपनी के सीईओ ने बताया आपको कि हम लोग बाहर भेजते हैं। अभी हाल में ही सर हम लोगों ने 8 किसानों को लेकर के
खीरे की खेती के संदर्भ में एक व्यावसायिक जत्था निकाला और उन किसानों को ले जा करके हमने दिखाया। वहाँ जा करके किसानों ने देखा कि 1.5 एकड़ में 6 लाख रुपए तक का खीरा एक किसान बेच लेता है। इन किसानों के साथ निरंतर हम लोग संवाद में हैं। किसानों को हम लोगों ने सर छोटे स्तर पर FIG बनाया है। FIG क्या है? ये किसान हितार्थ संगठन है। उसमें 20 सदस्य होते हैं और वो हर महीने बैठ करके अपने गांव के, अपने समाज के या अपने विकास के बारे में बैठते हैं, निर्णय लेते हैं और एक कार्रवाई पर लिखते हैं। और लगातार हमारे कंपनी के CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन 20-20 जो FIG है उनसे संपर्क करते रहते हैं। और उसके बाद हर महीने हम लोग अपने ये जो कार्यालय है, हर महीने BODs की बैठक करते हैं। आज हमारा वो बैठक का दिन है। आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि इस समय जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है। अगर हम चाहें इस समय कहीं कॉल करना तो नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी भी नेटवर्क से बातचीत नहीं की जा सकती, संपर्क नहीं किया जा सकता। यानी आप एक तरह से जब यहाँ पहुँचते हैं तो बाहर की दुनिया से लगभग कट से जाते हैं। हाँ सर, ये तो बहुत कठिनाइयाँ हैं और हम लोग चाह के भी अपने एक दूसरे FIG से, दूसरे मेंबर से मोबाइल से कोई बात नहीं कर सकते। एक मैसेज सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है। जैसे हर कोई हम लोगों के साथ जो जुड़ा है 24 घंटे में एक बार नेटवर्क में आता है और पहाड़ी पर चढ़ता है। मैं भी जाता हूँ उस पहाड़ी पर और 8 बजे तक उनके फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ सर तो फिर हम उनके घर चले जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए तो हम लोगों को 10 से 20-25 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। आशा जी, आप इस FPO में क्या है? बोर्ड डायरेक्टर। क्या काम होता है आपका, क्या भूमिका रहती है? जिसे अरहर बोते हैं, बिन खाद की होती है, ये सब बोते हैं जिसे किसान में जुड़े हैं। जैसे बिन खाद की होती है जैसे दाल और पैक करके बेचने के लिए, कुछ फ़ायदा होने के लिए। तो आप खुद भी खेती करते हैं या सिर्फ जो दूसरे किसान हैं उनके साथ जुड़े हैं? जुड़े हैं, दूसरे किसान के भी साथ जुड़े हैं। आप खुद भी करते हैं खेती? जी खुद भी। तो ये बताइए, अच्छा FPO में आने से पहले भी खेती करते होंगे, तब भी फसल बेचते होंगे, आज भी वही काम कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है आपको? वो फ़ायदा है कि जिसे भाड़ा किराया लगा के ले जाते हैं मार्केट बेचने, अब यही बेचा रहा है, इसी फ़ायदा है। अच्छा, और जो दाम होता है उसमें कोई फ़र्क या वही दाम पहले वाला? नहीं, कुछ फ़ायदा है। जैसे किस तरह से? 1-2 रुपया फ़ायदा है। 1-2 रुपये फ़ायदा हो जाता है जी। हम आपको अब लेके चलते हैं, कुछ किसानों से भी मिलवाएंगे, कुछ जो बात हो रही है यहाँ पर इससे जुड़े हुए सदस्य उनसे भी मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो लोग किस तरह से इस FPO के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। इस FPO के साथ कुछ ग्रुप बनाए गए हैं, कुछ समूह बनाए गए हैं जिन्हें किसान हितार्थ समूह यानी फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फूल कुमारी। कुमारी जी, ये बताइए आप भी इस FPO से जुड़े हुए हैं? जी जुड़े हैं और मेरे समूह का नाम है डॉक्टर अंबेडकर 5G है और हम मसूर का खेती करने में हम लोग 19 महिला मिलकर जुड़े हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छे से खेती करें और फिर किए हैं अपने घर में, बहुत अच्छा लगा। फिर भी हम चाह रहे हैं कि और आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोग। इससे जुड़ के आपको क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है हमको, कहना उससे कहना हम बेचेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा, अच्छा लगेगा। अपने घर में ही अपना आमदनी भी बचत करेंगे, फिर बेच कर और कुछ भी आगे बढ़ाएंगे अपना, ये सोच रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि थोड़ा अपना किसान भाइयों थोड़ा बारी करें, खेती के साथ साथ बारी करें लेकिन बढ़ा के करें और अपने खाने से जब ज़्यादा होगा तब तो दूसरे को खिलाएंगे। अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो दूसरे को नहीं खिला पाएंगे और दूसरे को नहीं दे पाएंगे तो अपने पास बेनिफिट या 2-4 पैसे की जो आवश्यकता पड़ेगा उसका भरपाई नहीं कर पाएंगे। सर बहुत सुधर गया है पहले से। क्या बदलाव आया? बदलाव आया है कि मतलब उतना बाहर जाके काम नहीं करना पड़ता है, अपने घर पर ही उगा लेते हैं, कुछ बेनिफिट हो जाता है। आगे जैसे ही खेती होगा बढ़ा के करेंगे वैसे बेनिफिट, वैसे बच्चे भी आगे पढ़ेंगे, आगे का विकास होगा। हाँ, हम मोटे अनाजों पर जिसे निर्भर हैं, सवा कोदो, जनरा, मक्का और सब्जी की खेती भी किए हैं। भिंडी है और यहाँ करेला है, बैगन है और यहाँ से हम लोग जैसे कि बेचना होता है तो पहले जाते थे, मैंने थोड़ा बहुत पहले किसानी होता था, अब मैंने थोड़ा बड़ा पैमाने पर मैंने सब्जी की खेती हो रहा है और
ये मक्का है, बाजरा है, समा है, थोड़ा बढ़ गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जंगलों के बीच में चल रहा आदिवासियों का ये एफपीओ यहाँ के किसानों के जीवन में अब बदलाव लाने का काम कर रहा है। यहाँ के किसान अब धीरे धीरे तकनीक से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब यहाँ के किसान जो हैं वो अपनी फसलों में भी धीरे धीरे नए नए प्रयोग करना भी सीख रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।